अनेकों वर्ष पूर्व सत्यभामा का मंदिर स्थापित करने का श्रेय भी इस वंश के श्री कुंडम राजू को ही प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि सारे भारत में सत्यभामा का मंदिर यही है। कुतूहलवश जब कस्तूरी जी ने उनसे यह प्रश्न किया कि आपने ये मंदिर क्यों बनवाया, आपको ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, तब श्री कुंडम राजू की आंखों से हर्ष के आंसू उमड़ पड़े। अपने एक स्वप्न का अनुभव बताकर उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा का मूल इसी स्वप्न में समाया है। उस स्वप्न का अनुभव मेरे हृदय पटल पर इतना गहरा छाया हुआ है कि मैं उसे केवल स्वप्नावस्था का अनुभव ही नहीं मान सकता। वो अनोखा चित्र, वर्षा ऋतु का समय, चमकती बिजली, गरजते बादल, ऐसी घनघोर वर्षा से जरा भी न डरकर मैं नदी किनारे से गांव की ओर शांत चित्त से चला आ रहा था। अचानक किसी स्त्री का रुदन स्वर सुनाई दिया। मैं एकटक अंधेरे में ताकने लगा। वह देखा कि एक अत्यंत लावण्यमयी देवी के रूप में एक माता समान महिला भीगे वस्त्रों में रुदन करती हुई खड़ी है। मैंने पूछा कि माता, आप यहां कैसे पधारी? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे प्राणनाथ ऐसा कहकर मुझे यहां छोड़कर गए हैं कि तुम यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए पारिजात पुष्प लेकर आता हूं। पल बीते, दिन बीते, अब तक मैं वासुदेव की प्रतीक्षा कर रही हूं, पर उस नंद नंदन की लीला कौन जान सकता है। इस वर्षा की उग्रता और पवन की ठिठुराने वाली गति अब सही नहीं जाती। इसके बाद कुंडम राजू बताते हैं कि उस देवी ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवा सकते, और यही थी मेरे लिए देवी की आज्ञा। उसी समय मैं जाग उठा। दूसरे दिन सुबह सवेरे मंदिर का काम आरंभ किया गया और इस प्रकार सत्यभामा देवी का मंदिर बना। यह थी कुंडम राजू के स्वप्न की सत्य कथा। कुंडम राजू सचमुच महायोगी थे। अपना 110 वर्ष का जीवन काल उन्होंने भगवान की सेवा में ही बिताया। उनका प्रतिदिन का अधिकांश समय नाम स्मरण, जप और ध्यानावस्था में ही व्यतीत होता था। संगीत नाटक में उन्हें अत्यंत रुचि थी। अपने अनुभव एवं अपनी अभिरुचि के अनुसार उस प्रदेश में लोकप्रिय लेपाक्षी रामायण नामक महाकाव्य कुंडम राजू ने कंठस्थ किया था। पेनुकोंडा, कद्री अथवा अन्य तहसील के गांवों में रामायण कथा या रामलीला का आयोजन होता, तब लक्ष्मण के अभिनय के लिए कुंडम राजू को ही आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया जाता था। लक्ष्मण जी का सहोदर प्रेम, सेवा दीक्षा, पराक्रम, संपूर्ण शरणागति की मनोभावना आदि का अभिनय कुंडम राजू तन्मय होकर करते, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मण रूप हो जाते थे। रंगमंच पर छम छम नृत्य करते समय या पद अथवा निबंध गीतों को उच्च स्वर में गाते समय या निर्बाध भाषा शैली में संवादों का उच्चारण करते हुए तथा अन्य भावनाओं का प्रदर्शन करते समय वे दर्शकों के मन पर इस तरह छा जाते थे कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। प्रत्येक त्योहार एवं हिंदू कैलेंडर की तिथियों का वे नियम पूर्वक पालन करते थे। एक भी नागा न करते। श्रद्धा से आचरण करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। अपने पुत्र पौत्रों के घर के समीप ही वे एक घास की कुटिया में रहते थे। ये झोपड़ी ऋषि मुनियों की पर्णकुटी के समान थी। सर्वदा राम नाम का उच्चारण, रामायण का पारायण, प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान, यही उनकी दिनचर्या थी। कुंडम राजू की चारपाई के चारों ओर, उनकी चारपाई पर सब जगह अपने वृद्ध पितामह के मुख से पुराण कथाएं सुनने के लिए बालक बालिकाओं का
सदा जमघट लगा रहता था। कभी भीम के रूप में तो कभी गोपाल तो कभी शिशुपाल के रूप में वो कथन करते। इस प्रकार अभिनय करते हुए कुंडम राजू अपने साहित्य, संगीत, नर्तन, गायन आदि के कौशल से उस कुटिया को कुरुक्षेत्र, वृंदावन, दंडकारण्य तथा द्वारिकापुरी के रूप में परिवर्तित करते हुए बालकों की मनोबुद्धि को आकर्षित कर अपनी विशेष शिक्षा प्रणाली का प्रभावशाली उपयोग करते थे। उनकी चारपाई के आसपास वृद्ध कुंडम राजू को घेरे हुए 16-17 बालक विशेषतया दिखाई देते थे। उनमें से एक था उनका पौत्र सत्यनारायण, कुंडम राजू की आंखों का तारा। बालक के सुमधुर कंठ, रसीली वाणी, सुकोमल काया, गायन में निपुणता, नर्तन चातुर्य से पितामह मोहित हो चुके थे। कुंडम राजू एक और कारण से सत्यनारायण को बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि सत्यनारायण को मांसाहार से घृणा थी। सामिष आहार पकाने वाले घरों से वो दूर भागता। इस नन्हे पौत्र में एक अन्य विशेष गुण भी था। केवल 6-7 वर्ष की अल्पायु में ही वो अति स्वादिष्ट भोजन पकाने में निपुण था। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर विभूति कुमकुम से सुशोभित सत्यनारायण दादा की कुटिया में उपलब्ध तरकारी को तनिक सी खटाई, नमक, मिर्च और खाने के तेल मात्र के उपयोग से अत्यंत स्वादिष्ट बनाता था। शुद्धता और रुचि से भोज्य पदार्थों को बनाकर जब वो घर लौटता, तब उस समय तक मां बहनें चूल्हा सुलगाने में ही मग्न मिलती थीं। बहनों को सत्यनारायण से स्नेह भरी ईर्ष्या होती थी। इतना ही नहीं, किंतु बालक औरों के आलस्य पर परिहास भी किया करता था। बाबा रसोई की विधियों का परिष्कृत रूप से विवरण भी देते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनाने की युक्तियां उनके मुखारविंद से सुनकर समझी जा सकती। बाबा के दर्शनार्थ पुट्टपर्ती आने वाले भक्तगण वृद्ध पितामह कुंडम राजू के आश्रम में जाकर उनके चरण स्पर्श करने की प्रथा का परिपालन करते थे। बेचारे कुंडम राजू वृद्धावस्था से कांपते हुए अपने पैरों की तनिक भी चिंता न कर अपनी चारपाई से उतरने का प्रयत्न करते। अपने वंश में साक्षात भगवान का अवतार हुआ देख उनका हृदय गर्व की गरिमा से फूल उठता और उनकी आंखों में तेज की चमक दृष्टिगोचर होती। भूतल पर 110 वर्ष का जीवन काल बिताकर कुंडम राजू सन 1950 में परलोक सिधारे। अंतिम सांस तक लेपाक्षी रामायण उनकी जिह्वा पर विराजमान रहा। अंतिम घड़ियों में रामचंद्र जी के आशीर्वचन एवं तत्संबंधी गीतों को गाते गाते ही उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। भारत की संत मालिका में उनका भी स्थान होगा, ये निर्विवाद है। श्री कुंडम राजू की धर्मपत्नी लक्षम्मा का स्वर्गवास उनके निधन के लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। साध्वी लक्षम्मा की भक्ति से उनके पति भी चकित हो गए थे। देह का श्रम हो या धन का व्यय, किसी की भी तनिक भी चिंता न कर वो साध्वी सभी उपवास तथा व्रतों का नियमानुसार कठोर पालन करती थीं। सदा नाम स्मरण और जप में ही निरत रहती थीं। अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा से भयमुक्त हो वो घर में देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थीं।